अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने एक हथियार लॉन्च किया है, बल्कि लॉन्च नहीं किया, रिवील किया है। हथियार तो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रिवील किया है, मंजर आम पर आया। और ये बड़ा ख़तरनाक हथियार है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा हो गया था तो उसमें नहीं बता सका। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आगे चलकर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बड़ी एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने इसराइल को मज़ीद ज़िल्लत की, पस्ती की गड्ढे में मज़ीद डाल दिया है। और वो रिपोर्ट क्या है? वो बेसिकली इसराइल का बगल बच्चा बीबीसी एक बार फिर से इसराइल के ऊपर बरस रहा है। और दरअसल क्लेम क्या था, जो जो इसराइली जो काबिज अफवाज हैं, उनका क्लेम ये था कि हमने हमास के 12,000 फाइटर्स जो हैं उनको शहीद किया है। ये क्लेम था इसराइल का। अब बीबीसी ने इसको कैसे टैकल किया है, किस तरीके से इसराइल को रिप्लाई किया है, कि इसराइल बार बार बीबीसी के बार बार पूछ रहा है कि भाई कैसे कैसे कैसे, कोई सबूत दो। लेकिन कोई सबूत नहीं है। मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं, हिजबुल्लाह ने ये जो हथियार है हिजबुल्लाह के पास, इसका ये थरुला कार्नेट लॉन्चर है। ये बेसिकली 2015 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन ये हथियार कितना खतरनाक है, ये बेसिकली डबल लॉन्चर सिस्टम है। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, चूंकि जो इसराइल है उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, दो इसराइल की सबसे बड़ी ताकतें हैं। नंबर एक यह है कि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कोई भी मिज़ाइल इसराइल की हदूद में आता है तो ऑटोमेटिकली उसको तबाह कर दिया जाता है। और नंबर दो फ़िज़ाइया है। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम का ताल्लुक है, तो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के मतलब बता दूँ आपको कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एपीएस सिस्टम जो है उसको बाईपास कर देता है, क्योंकि ये डबल लॉन्चर सिस्टम है इसके पास। इसका एक जो इसमें मिसाइल लॉन्च होता है वो बेसिकली उसको डिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो साथ ही उसका जो दूसरा मिसाइल है वो इस तरीके से हमला करता है कि जो एपीएस सिस्टम है उसको डिसीव करके, मुकम्मल तौर पर डिसीव करके उसको ये तबाही मचाता है। तो ये इसके अलावा भी दोस्तों हिजबुल्लाह के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनको हिजबुल्लाह कहता है कि हम सरप्राइज रखा हुआ है, इसराइली अफवाज के लिए हमने सरप्राइज रखा हुआ है। तो ये एक एक करके रिवील किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार हैं। अब मैं ज़रा आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त जो बीबीसी है उसका मुताल्लिक उसका जो आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सारे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो IOF है, इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, उन्होंने कहा था जनवरी में उन्होंने क्लेम किया था कि 2/3 हमास का उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी हमास के जो फाइटर्स हैं, इससे पहले उन्होंने जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त उनके जो एस्टिमेट थे वो ये थे कि 30,000 हमास के जो फाइटर्स हैं वो हैं। और उनमें से उन्होंने लास्ट मंथ यानी जनवरी में उन्होंने क्लेम किया कि हमने 2/3 जो हमास के फाइटर्स हैं उनको शहीद कर दिया है। अब इस हिसाब से तो उनके जस्ट 10,000 बचने चाहिए थे। इसके पहले वो एक और दावा भी कर चुके हैं कि पहले 1/3 उन्होंने कहा कि हमने 1/3 हमास के जो फाइटर्स हैं उनको शहीद कर दिया है। लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल ने फरवरी में ये दावा किया है कि 12,000 जो फाइटर्स हैं हमास के उनको हमने शहीद किया है। अब बीबीसी ने इसके मुताल्लिक एक बड़ी तफसील रिपोर्ट जो है, मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो इसके ऊपर उन्होंने शाया की है। वो उसके जो मिनट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। उसमें क्या कहते हैं, बीबीसी ने कहा है कि हमने तमाम वीडियो देखी हैं जो भी IOF यानी इंडिया जो इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, जो उन्होंने अपने यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उन्होंने पोस्ट की हैं। उनको देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन नजर आता है, ये मुमकिन नहीं है, जो इसराइली अफवाज दावा कर रही हैं ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ हैं, उनका क्लेम है, वो कहती हैं कि जो 30,000 लोग जो शहीद हुए हैं गजा के, उनमें से 70% औरतें और बच्चे हैं। अगर 70% औरतें और बच्चे निकाल दीजिए तो पीछे जो बचते हैं वो 30% बचते हैं। उन 30% में भी कई लोग ऐसे हैं जो कि जो मतलब वैसे तो मतलब मुसलमान जितने भी हैं वो सारे के सारे तमाम उम्र एक मुजाहिद की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जो लड़ाई की एज है उससे अबव भी काफ़ी सारे हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह से कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो इसराइल दावे कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। फिर आगे चलकर बीबीसी ने बार बार उनसे पूछा है कि आपने
जो इस्राएली फोर्सेस हैं उनसे पूछा है कि आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, क्या मेथोडोलॉजी आपने यूज़ की है कि जिस तरीके से आपने इनको बताया है कि आपने इतने यानी 12,000 जो फाइटर्स हैं उनको शहीद कर दिया है। तो उन्होंने बार बार पूछने के बावजूद उन्होंने कोई रिस्पांस, कोई जवाब इसके ऊपर नहीं दिया। अच्छा, अब बीबीसी ने जो ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि तमाम वीडियोस देखने के बाद जो यूट्यूब चैनल पर हैं, ये वीडियो 7 अक्टूबर से लेकर 27 फरवरी तक पोस्ट की गई हैं, जिनमें देखने के बाद ये बहुत कम ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा हो कि उन्होंने कुछ कुछ फाइटर्स को उन्होंने शहीद किया है। ये मतलब सामने बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने, हालांकि ये हर वाक़े की वीडियो बनाते हैं, हर किलिंग की वीडियो बनाते हैं, हर जो भी ये हमला करते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं, जितने भी मकान तबाह करते हैं उन सब की वीडियोस बनाते हैं, वो सारी की सारी पोस्ट की जाती हैं। लेकिन कुछ भी, उन्होंने कहा कि कुछ भी हमें नहीं मिला सिवाय एक वीडियो के। ये वीडियो 14 दिसंबर की वीडियो है। इसमें उन्होंने बताया कि कुछ फाइटर्स जो हैं वो नजर आए हैं, जिनकी डेड बॉडीज दिखाई गई हैं। इसके अलावा बीबीसी ने एक और जो रिपोर्ट है उसको वेरीफाई किया है। टेलीग्राम चैनल, जो इनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आईयूएफ का, इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस का, उसमें 160 पोस्टें की गई हैं जिनमें दावा किया गया है कि बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। इसमें उन्होंने, बीबीसी ने बाकायदा से मेंशन किया है कि 247 दफ़ा 247 टाइम ये रेफरेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें वर्ड यूज किया गया है कि किल्ड सेवरल, किल्ड डजन्स, किल्ड हंड्रेड्स। अब ये सारे के सारे अगर कैलकुलेशंस की जाएं तो उसके मुताबिक ये तादाद हजारों में बनती है, लेकिन जो वीडियोस यहां पर दिखाई गई हैं वो उससे मैच नहीं करता। यानी मुकम्मल तौर पर बीबीसी ने इसको एक झूठ का पलंदा अब इसको साबित किया है बाकायदा प्रूफ्स के साथ, और अभी भी उनका दावा है कि सामने आए और बताएं कि आपने किस तरीके से कैलकुलेशन की है, किस तरीके से आपने कहा है कि हमने ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं इसमें की हैं। दोस्तों याद रहे यहाँ पर कि हमास ने कोई इसके मुताल्लिक कोई फिगर्स नहीं दिए, कुछ नहीं बताया कि हमारे कितने मुजाहिदीन शहीद हुए हैं। लेकिन ये जो सारा बीबीसी ने एक जो तखमीना लगाया है, एक जो बड़ा मुहतात किस्म का तखमीना है, उसके मुताबिक 714 मुजाहिदीन जो है वो कहते हैं कि शहीद हो सकते हैं, कि हमास के 714 लोग जो हैं वो शहीद हो सकते हैं इसमें। लेकिन इसके अलावा एक जो मुकम्मल तौर पर, वाज़ेह तौर पर जो झूठ बोला जा रहा है, वो सारे का सारा बीबीसी ने एक्सपोज कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि बीबीसी ऐसा क्यों कर रहा है। बीबीसी को इसराइल का मतलब एक डीप पॉकेट, उसको कहा जाता है कि डीप पॉकेट्स इस्तेमाल करते हुए बीबीसी को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ऐसा जो है बीबीसी इस वक्त इस मौके पर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इसराइल के इतना वो अगेंस्ट चला गया है। इसमें एक और रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट जो है ये एक और बड़ा आई ओपनर किस्म की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी एक तो बीबीसी का मैंने आपको रेफरेंस दिया, ये जो रिपोर्ट है ये टाइम्स ऑफ इसराइल की है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने वाज़े तौर पर ये पब्लिश किया और कहा है कि 12 ममालिक के जो अब ये 12 ममालिक जो है ये मतलब कोई आम ममालिक नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े नाम है इनमें। तो ये 12 ममालिक के 200 लॉ मेकर्स ने, 12 ममालिक के 200 लॉ मेकर्स ने अपनी हुकूमतों को खत लिखा है, और कमोबेश सबका मतन एक जैसा ही है, और सबने ये कहा है कि इसराइल को हथियार देना बंद कर दें, क्योंकि इसराइल इस वक्त एक मास किलिंग कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है। इन लॉ मेकर्स ने अपनी जो इनका हुकूमतों का मौक़िफ़ है उससे हटकर इन्होंने ये कहा है कि इसराइल को हथियार देना बंद कर देने चाहिए। इन ममालिक में आपको बता दूं, इस ममालिक में ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, यूके है, बेल्जियम है, कनाडा है, ब्राज़ील है, स्पेन वगैरह है। और ये मतलब ये जितने भी ममालिक हैं ये सारे बड़े बड़े नाम हैं और बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पर, वाज़े तौर पर ये कहा है कि इसराइल को हथियार देने बंद कर देने चाहिए। अब ये जो कंट्रीज कह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इनकी हुकूमतें कह रही हैं वो एक अलग कहानी है। उसके पीछे जो लॉजिक्स हैं, उसके पीछे जो साइंस है, वो आप भी जानते हैं कि क्यों ऐसा है। इसके मुताल्लिक मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके मुताल्लिक कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको इसराइल इस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि वो जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे होते हैं उनको हर तरीके से, उनको पैसा देकर, उनको ब्लैकमेलिंग करके, उनको हर तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है। अब हिजबुल्लाह ने एक और आपको बता दूं, एक और न्यूज़ आपको बता दूं, हिजबुल्लाह ने इसराइल का एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया है, और ये हेलीकॉप्टर लबनान के इलाके में
यानी ये लबनान के अंदर जाकर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और इसको इस जो हिजबुल्लाह है उन्होंने मार गिराया है। अब आपको पता है कि फ़लस्तीन के जितने भी जो लोग हैं, जो मतलब जो भी ग्रुप्स हैं, इस्लामिक जिहाद है, जिसमें हमास है, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जिसमें दूसरे ग्रुप्स हैं, वो सारे उनके नुमाइंदे मॉस्को में गए हुए थे। उन्होंने एक एलामिया जारी किया है। एलामिया एक किस्म का होम्योपैथिक किस्म का एलामिया है, उसका कोई वो इतना वो असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अंदर की जो स्टोरीज़ हैं वो बाद में खुलकर सामने आएंगी। रूस ने इनको, अब ज़ाहिर है अब ये सिर्फ एलामिया, अगर ये सारा इनको इकट्ठा करके एक एलामिया ही करना था तो ये फ़लस्तीन में भी कर सकते थे, लेकिन जो इन्होंने एलामिया दिया है इसके मुतालिक जो वहाँ की ख़बरें हैं वो इंशाल्लाह एक आध दिन में उसके मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट सामने आएगी और वो आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस वक्त जो ये तमाम ताकतें हैं जो कि फ़लस्तीन के अंदर जो शामिल है, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये है, इससे पहले पता है क्या था? इससे पहले दोस्तों ये था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक अलग तरह से चीज़ों को देख रही थी और हमास जो है वो अलग तरह से अपने अपने इलाके बनाकर, यानी इनके आपस में काफ़ी फूट पड़ी हुई थी। यानी हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आपस में एक दूसरे के खिलाफ थी। हमास अलग इलाके पर कंट्रोल करके बैठा हुआ था और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो महमूद अब्बास की क़यादत में अलग इलाके पर कंट्रोल करके बैठी हुई थी। अब इन तमाम ताकतों ने जो सबसे बड़ी गलती की वो मेरी नज़र में ये है कि उन्होंने अपने दिफा पर तवज्जो नहीं दी। इन्होंने अपने जो चीज़ें हैं उनको जिस तरह से इनको लेकर चलना चाहिए था, इन्होंने मतलब एक कठपुतली गवर्नमेंट बनाकर और उसको सारे का सारा कंट्रोल जो है वो सारे का सारा करता रहा। अमेरिका कंट्रोल करता रहा और इसके अलावा इसराइल ख़ुद कंट्रोल करता रहा इनको, और इनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि ये अपने दिफा पर तवज्जो कर सके। लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी कमज़ोरी है वो ये है, और सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि एक अलमिया है कि इन्होंने अपने दिफा पर तवज्जो नहीं दी। आपको यहाँ पर एक मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसराइल की एक वज़ीर दिफा थी, जब अरब इसराइल जंग हुई तो उसमें मायरा गोल्ड इनकी वज़ीर दिफा थी। उन्होंने उस बीबी ने जनाब हथियारों की सबसे बड़ी डील की अमेरिका के साथ। उनको तनकीद का निशाना बनाया गया कि इस मौके पर जबकि इसराइल के हालात बड़े बुरे हैं तो तुम एक हथियारों की बहुत बड़ी डील करने जा रही हो। तो उसने कहा था कि मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि जो फ़ातेह होता है वो सिर्फ़ फ़ातेह होता है। ये नहीं देखा जाता कि उस फ़ातेह ने उसकी ब्रेड के ऊपर जैम लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, उसने जूता कैसा पहना हुआ था, उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे। फ़ातेह सिर्फ़ फ़ातेह होता है, और फ़ातेह जो है वो बाद में देखा जाता है कि उसने क्या-क्या चीज़ें फ़तह की हैं और ये देखा जाता है कि क्या उसको करना चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि इस्लामी ममालिक जितने भी हैं वो सारे ऐशो-इशरत की ज़िंदगी अब भी गुज़ार रहे हैं। अरब ममालिक जो हैं वो सारे के सारे इस वक्त भी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन उनको अपने दिफा पर तवज्जो देनी चाहिए। उनको किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। जैसे हम मतलब मैं आपके साथ यूट्यूब से मुखातिब हूँ, आपके साथ फेसबुक से मुखातिब हूँ। अगर यूट्यूब बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, तो मेरा आपसे राब्ते का कोई ज़रिया नहीं रहेगा, और यूट्यूब और फेसबुक किन का है ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हथियार जो हैं वो ले रहे हैं ना, अमेरिका से ले रहे हैं, इसराइल से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, तो याद रखिए कि आपको हथियार अगर ये ममालिक देना बंद कर दें तो आप कैसे ही नहीं, मतलब आप उन्हीं से हथियार लेकर उन्हीं के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। लिहाजा आपको ईरान की तरह करना चाहिए। ईरान जिसने अपने जो एक मुकम्मल अपने दिफा के ऊपर तवज्जो दी, मुकम्मल तौर पर अमेरिका के चुंगल से निकल आया। इस वक्त 2 कंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में हैं, नंबर 1 नॉर्थ कोरिया और नंबर 2 ईरान। ये दोनों ममालिक जो हैं आपको पता ही है कि किस तरीके से अपनी इन्होंने दिफाई सलाहियत, अपना इन्होंने दिफा मजबूत किया हुआ है। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया जो है, ये मैं परसों के वीडियो में आपको बता चुका हूँ, नॉर्थ कोरिया ने 6700 कंटेनर्स रूस को दिए हैं, जिनमें 3 मिलियन के लगभग जो शेल्स हैं, जो ख़तरनाक किस्म के शेल्स हैं जिनके साथ हमले किए जाते हैं, वो मुहैया किए हैं रूस को। तो ये थी इस वक्त तक की ताज़ा तरीन कुछ अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।